बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वली दिकनी। आपकी बुक है क्लासिकी उर्दू शायरी साल अव्वल, पहला पर्चा है ये आपका एमए उर्दू। दिकनी के इस टॉपिक को हम किन अनवानात की रोशनी में देखेंगे? उर्दू गज़ल वली से पहले, वली की गज़ल गोई, हुस्न जमाल की शायरी, नशातिया रुझान, खारजियत का तसव्वुर, एहसासात हुस्न की शायरी, वली का तसव्वुर महबूब, सिरापा निगारी, खूबसूरत तशबीहात, सोज़ो गर्दाज, ज़ुबान की सलासत, शगुफ्तगी और तरन्नुम, उस्ताद शायरी का बावाए आदम। बारे में आपको किस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने 4 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उर्दू गज़ल की रवायत वली से पहले मुतय्यन हो चुकी थी। वली उर्दू गज़ल गोई का बावाए आदम है। इन दोनों की आपने तरदीद या तायीद करनी होगी। वली उर्दू गज़ल के पहले शायर तो नहीं, लेकिन इनके तग़ज़ल की इनफरादी शान इन्हें उर्दू गज़ल का पहला शायर ज़रूर साबित करती है। बहस करें, वली से पहले भी गज़ल गो शायर थे, फिर उसे उर्दू शायरी का बावाए आदम क्यों कहते हैं? तो देखिए, इन सब क्वेश्चंस को, इन सब में एक ही बात पूछी गई है, बस पूछने का जो अंदाज़ है वो उनका अलग है। में बात हुई है वली की गज़ल गोई के बारे में, और इसके लिए आप वली की गज़ल गोई देखेंगे और वली की गज़ल गोई दूसरे शायरा से किस तरह मुख्तलिफ है, उसके लिए आप उससे पहले जो शायरी थी या शायर उन्होंने गज़ल गोई की उसके बारे में भी देखेंगे। यानी अगर आपसे वली की गज़ल के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। पूछने का अंदाज़ अलग होगा, इस तरह कि आपको कन्फ्यूज़ किया जाए। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। अब तक की तहकीकात से ये बात साबित हो चुकी है कि उर्दू शायरी वली से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, ताहम वली का शुमार उर्दू शायरी के अवलिन ममार में होता है। वली से पहले दक्कन और ख़ुद पंजाब में उर्दू शायरी के कदीम नमूने मिलते हैं, ताहम इसके बावजूद कोई ऐसा शायर नहीं मिलता जिसने उर्दू शायरी की रवायत को इस भरपूर अंदाज में शुरू किया हो जिस अंदाज में वली ने शेरी रवायत की बुनियाद डाली। कदीम दिकनी दौर अगरचा मौज़ूआत शायरी के अतबार से मसनवी का दौर कहलाता है, ताहम इस दौर में बाद गज़ल गो शरा भी मिलते हैं। बल्कि डॉक्टर वहीद कुरैशी तो यहाँ तक फरमाते हैं, वली से पहले कम अज़ कम गज़ल के 2 दौर गुजर चुके थे और इन अदवार के शरा की गज़ल के कुछ नमूने भी मिलते हैं। पहला दौर हज़रत अमीर खुसरू से शुरू होता है जिसमें 10 शरा है, और दूसरा दौर कुली कुतुब शाह से शुरू होकर शाह मीरा हाशमी तक 14 शायरों पर मुश्तमिल है। इसके बाद वली और इनके मुआसरीन का ज़माना है। ये बात मुसलमा है कि वली से पहले गज़ल की सिन्फ़ मौजूद तो थी, मगर इसका रंग व आहंग गज़ल के मखसूस रंग व आहंग से मुख्तलिफ था। वो गज़ल के मिजाज से कोई मुनासबत न रखती थी। इसमें तग़ज़ल की वो चाशनी मफ़कूद थी जो बाद में उर्दू गज़ल का दुर्रा इम्तियाज़ करार पाई। यही वजह है कि नक़ाद हज़रात इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अगरचा वली से कबल उर्दू गज़ल का सुराग बखूबी मिलता है, ताहम वो मुस्तकिल रवायत की शक्ल इख्तियार ना कर सकी थी। वली ने ही सबसे पहले इसकी तरफ संजीदगी के साथ तवज्जो की और गज़ल का सही माहौल पैदा किया, और यूँ गज़ल की सेहतमंद रवायत वली से शुरू हुई। इसका सबूत वली से पहले की गज़ल के मुताले से मिल सकता है। उर्दू गज़ल वली से पहले, दक्कन में वली से पहले उर्दू गज़ल अपनी रवायत क्यों न बना सकी, इसकी कुछ वजूहात हैं। दक्कन की रियासतें मुस्तकिल तौर पर शमाली हिंद पर बरसर रहती थी और आज़ाद रहना चाहती थी। गज़ल चूँकि ईरानी सिन्फ़ थी और शमाली हिंद में मकबूल थी, लिहाजा शमाली हिंद के असरात के तहत मुग़ल दौर में जाकर यह सिन्फ़ कहीं दक्कन में मकबूल हो सकी। दिकनी शरा का मिजाज भी खारजियत की तरफ था। वो दाखिली दुनिया में गुम होने की बजाय खारज के मुशाहदात में दिलचस्पी रखते थे। यानी दाखिली जो अंदरूनी कैफ़ियत वग़ैरह होती हैं उनको दाखिली दुनिया, और खारजी दुनिया बस हुस्न और जमाल वग़ैरह की बातें, और किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते थे। यही वजह है कि यहाँ कसीर तादाद में मसनवियाँ लिखी गईं। एक और अहम वजह ये थी कि दिकनी ज़ुबान अभी इस काबिल ना हुई थी कि गज़ल के मौज़ूआत का इज़हार कर सके। इसके अलावा उर्दू ज़ुबान इस हालत में ना थी कि गज़ल की अमायत और रम्ज़ व अलामात की मुतहम्मल हो सकती। उर्दू गज़ल दक्कन में एक ऐसे शायर का इंतज़ार कर रही थी जो मुनासिब वक्त पर लसानी मुश्किलात पर काबू पाकर ज़ुबान और बयान के एतबार से गज़ल को आबरूमंदाना शक्ल सूरत दे सके। एक ऐसी शक्ल सूरत जो फिर भरपूर रवायत रखती हो और जिस पर मुस्तक़बिल की शायरी की बुनियाद रखी जा सकती हो। ये एक ऐसा फ़नी काम था जिसके लिए किसी बेदार मगज़ और खलाक ज़हन की ज़रूरत थी, जो वक़्त के तकाज़ों को समझे, ज़ुबान की हदूद का जायज़ा ले और इसकी वसाअतों का अंदाज़ा लगाए और इसके नए आफ़ाक़ की निशानदही करे, जो तरक्की पसंद भी हो और कदीम रवायात का अमीन भी। ये काम वली ने बखूबी सरअंजाम दिया। इसकी फ़नी बसीरत ने फ़ारसी के वसी तर ज़खायर को खंगाला और इससे ऐसे जवाहर रेज़े निकाले जो उर्दू शायरी की आबरू बन गए और जिनसे शायरी की रवायत इस्तवार हुई। वली ने ज़ुबान और बयान के नए-नए सांचों का तारुफ़ कराया और बिलाखिर वली के हाथों उर्दू गज़ल को ऐसी शक्ल मिली जिसकी अपनी मुस्तकिल रवायत थी और जिसका मुस्तक़बिल रोशन और ताबनाक था। गज़ल गोई उर्दू को वली का सबसे पहले बाकायदा गज़ल गो तस्लीम किया जाता है। इब्तिदान वली ने कदीम रंग में शायरी का आगाज़ किया था, मगर अपने सफ़र दिल्ली के दौरान
साद उल्लाह गुलशन के मशवरे पर रेख्ता गोई की इब्तदा की और इसी में अपनी अजमत और इनफरादियत का सबूत दिया। यहीं से इनकी शायरी में एक नए बाब का आगाज़ होता है। इनकी गज़ल गोई के जायज़े के बाद इनकी शायरी की दर्जा ज़ैल नुमाया खसूसियात का तयन किया जा सकता है। इनकी गज़ल की खसूसियात भी अगर पूछी जाती हैं तो भी आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग है हुस्न जमाल की शायरी। वली की शायरी में हुस्न जमाल का मौजू बड़ा अहम है। वली से पहले किसी शायर ने हुस्न जमाल का ऐसा भरपूर और कामयाब तसव्वुर नहीं दिया था। इसलिए डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने वली को जमाल दोस्त शायर का लक़ब दिया। इनके हुस्न परस्ती से सरमस्ती और सरखुशी का रंग बड़ा नुमाया महसूस होता है। वो हुस्न को एक तजर्बे के तौर पर कबूल करते हैं, जिससे इनकी रूह और जिस्म में सरमस्ती पैदा होती है। वो खुद को इस तजर्बे के महसूसात में गुम कर देना चाहते हैं। इनकी हुस्न परस्ती सेहतमंदाना अंदाज की हामिल है। वो हुस्न को किसी ऐसे तजर्बे की बुनियाद नहीं बनाते जो जिनसी हो और जिससे सिर्फ इन नफसानी ख्वाहिशात का ताल्लुक हो। यही वजह है कि वली के यहाँ तजर्बात, एहसासात हुस्न, आफाकी तसव्वुरात के हामिल महसूस होते हैं। वो हुस्न के एहसास से रूह की बालिदगी और दिल का सरूर हासिल करते हैं। वो हुस्न के एहसास से रूह की बालिदगी और दिल का सरूर हासिल करते हैं। नशातिया एक खुश इखलाकी या खुश तबई का रुझान उनकी शायरी में मिलता है। वली के इस तसव्वुर हुस्न के बारे में डॉक्टर इबाद बरेलवी लिखते हैं कि इनकी हुस्न परस्ती में नशातिया रुझान की झलक नजर आती है, लेकिन ये नशातिया रुझान कभी भी हद से मुतजावज नहीं होता, बल्कि हर सूरत अपनी हदूद में रहता है। यही वजह है कि वली की इस जमाल परस्ती की तान जिनसी और जमाली तस्कीन ही पर जाकर नहीं टूटती, बल्कि इनकी नवैयत ज़हनी और रूहानी हो जाती है। वली इस हुस्न से मुसर्रत हासिल करते हैं और इनकी रूह की बालिदगी कर देती है। वली का कमाल ये है कि वो हुस्न के मुख्तलिफ पहलुओं की तस्वीर ही नहीं खींचते, बल्कि इस कैफियत की मुसव्वरी भी करते हैं जो हुस्न के असर से इन पर तारी होती है। इस कैफियत को इंसानी ज़िंदगी के हसीन तरीन लम्हात का अतर करार देते हैं। इन लम्हात में इंसान आसमान पर परवाज़ करता है और इसकी रूह सितारों को छूती है, और यही इनके नज़दीक हुस्न जमाल का असर है। वली की हुस्न परस्ती की हदें इस मुसर्रत और लुत्फ़ अंदोज़ी के पहलू से ज़रूर मिली हुई है, लेकिन इसमें किसी ज़हनी ताइश का शाइबा तक नहीं होता। एहसास निशात का ख़याल इसमें मौजूद है, लेकिन इस एहसास निशात में बड़ी सेहतमंदी है। ये एक सेहतमंद इंसान का एहसास निशात मालूम होता है। इसमें किसी किस्म की उलझन नहीं है। वो लज़्ज़त पसंदी के सिलसिले में पैदा होने वाले इब्तिज़ाल से भी बहुत दूर है, और इनके यहाँ तो हुस्न बज़ाते खुद एक तहज़ीब है। इसलिए इनका बयान एक महज़ब फ़ज़ा को कायम करने का बाइस बनता है। वली की जमाल परस्ती और तसव्वुर हुस्न बीनी में बड़ी सेहतमंदी है, और ये सेहतमंदी बज़ाते खुद भी हसीन है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताती चलूँ, आपने हेडिंग्स जो है वो जो की तू लिखनी है, इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते हो। और इसके अंदर जो मटेरियल होगा वो आप जो आपको याद रह जाए या आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। और जहाँ तक बात है कोटेशंस की, जिस तरह यहाँ पे कोटेशन है कि डॉक्टर इबाद बरेलवी लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में जितना लिखा हुआ है वो आपने वैसे का वैसे लिखना है, एक वर्ड भी उसको चेंज नहीं करना है। तो इसके कम लाइन्स याद रह जाए या मेन बात इसमें जो कही गई है वो रह जाए याद, तो आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं कि उनके बारे में जो लिखते हैं उनका खुलासा ये है, या उनको अपने अल्फाज में आप लिख देंगे। वली हुस्न जमाल के शेरी तजर्बात बयान करते हुए किसी गम या दुख का इजहार नहीं करते, क्योंकि वो जमाल दोस्त है, इसलिए कायनात की हर शय में जमाल देखते हैं। इनकी नज़र ज़िंदगी और कायनात के तारीख पहलुओं को नहीं देखती, क्योंकि वो सिर्फ रोशन पहलुओं का नज़ारा करती है कि जहाँ खुशी, उम्मीद, मुसर्रत की सदा बहार छाँव है। वो हुस्न से मायूस होकर आहें भी नहीं भरते, इसलिए वो बामुराद आशिक हैं। महबूब के हुस्न का दीदार इन्हें हासिल है। इनकी शायरी में ज़िंदगी और कायनात का हुस्न ही नज़र आता है। वली हुस्न के हवाले से ऐसी फ़ज़ा कायम करते हैं कि जहाँ हर तरफ फूल ही फूल हैं, वसी सब्ज़ाज़ार हैं, शफ़ाफ़ और ठंडा पानी है, परिंदे चहचहा रहे हैं, चांदनी खिली हुई है, दूर तक मैदानों और वादियाँ चांदनी में नहाई हुई हैं। पूरी कायनात मुस्कुराती मालूम होती है, जैसे फितरत का तमाम तर हुस्न वली के बयान में सिमट आया। इनके इन अशार को देखिए जिसमें वली ज़िंदगी के खूबसूरत मज़ाहर का ज़िक्र करते हैं। खारजियत का तसव्वुर। इन अशार से हमें पता चलता है कि वली दाखिलियत के खोल में ही सिमटे हुए नहीं, बल्कि इनके यहाँ खारजियत का भी भरपूर नज़ारा है। वो बाहर की दुनिया की रंगीनियों से लुत्फ़अंदोज़ और महफूज होते हैं, और सिर्फ अपनी ज़ात के अंदर आंखें बंद करके गुम नहीं हो गए, बल्कि इनकी आंखें ज़िंदगी और कायनात के हुस्न जमाल का मुसलसल मुशाहिदा करती रहती हैं। और जहाँ जहाँ इनके दीदा बिना के लिए सामान्य नज़ारा मिलता है, वो लुत्फ़ व सरूर हासिल करते हैं। इसकी खारजियत बड़ी निखरी हुई और जानदार है। इसमें सिर्फ खारिज हुक्वाइफ का अहवाल ही कलमबंद नहीं किया गया, बल्कि वली का ज़ाती नुक्ता नज़र हर मौके पर मौजूद रहता है। वो कायनात का मुताला इसके तहत करते हैं। खारजियत का बयान करते हुए वो हुस्न जमाल के तसव्वुरात को पेश रखते हैं। एहसासात हुस्न की शायरी। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला के ख्याल में वली की शायरी फ़खरुद्दीन अराकी के शायराना तर्ज के ज़्यादा करीब है। इस अराकी तर्ज से इनकी मुराद ये है कि वली के यहाँ मामलात इश्क के बयान की बजाय एहसासात हुस्न का बयान ज़्यादा है। वो मामलात इश्क जिनसे गुफ्तगू, महबूब से मुलाकात और मुकालमे का पहलू निकलता है, इनकी तशरीह और तस्वीर कम है।
बल्कि वो महबूब के हुस्न पर ज़्यादा जोर देते हैं। हवाले से हम देखेंगे इनकी गज़ल, तेरा लब देख हिवा याद आवे, तेरा मुख देख तना याद आवे, तेरे दो नैन देखूं जब नज़र भर मुझे तब नरगिस्तां याद आवे, तेरी जुल्फ़ां की तोलानी को देखे मुझे लेले ज़मस्तां याद आवे, तेरे मुख के तमन को देखने को मुझ फिरदौसे रिज़वां याद आवे। उर्दू है तो इसमें कूं जो है वो को का मानी देगा। आवे याद आए, ये आता है। इबादत बरेलवी वली को हवास का शायर करार देते हैं। इनके ख्याल में वली के यहाँ जमात परस्ती का ये एहसास फिक्री और मुगल तहजीबों की अमेज़िंग का नतीजा है। वली के यहाँ क्योंकि इन दोनों तहजीबों के असरात बड़े बसाव के साथ महसूस होते हैं, इसलिए वली का एहसास हुस्न इन दोनों तहजीबों का मज़मून मिन्नत है। हुस्न दोस्ती और हुस्न परस्ती दोनों के कदर मुश्तरक हुस्न दोस्ती और हुस्न परस्ती दोनों की कदर मुश्तरक थी। वली भी गैर शौरी तौर पर इनसे मुतासिर दिखाई देते हैं, इसलिए वली हुस्न और एहसास हुस्न बयान में मुख्तलिफ गहराई बयान इख्तियार करते हैं। वो खुद भी इस बयान हुस्न से महसूस करते हैं और पढ़ने वाले के एहसास ज़बान की तस्कीन की। वली का तसव्वुर महबूब, वली की शायरी को पढ़ते हुए इसके एक महबूब का तसव्वुर भी हमारे सामने आता है। इसका कोई खास नाम नहीं है, वली उसे मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं। कभी साजन कहता है और कभी प्रीतम प्यारे, कभी लालन कहकर पुकारता है, तो कभी मनमोहन और कभी महशर और नाज अदा का खिताब देता है, तो कभी फितना अंगेज अदा का। इन तमाम नामों में इन सब एक बात ज़रूर है कि वली का तर्ज तखातब और इसकी मौसीकियत और हुस्न अल्फाज का इंतखाब जिससे वो अपने महबूब को मुखातिब करता है, इसकी वालहाना मोहब्बत का की इश्क का पता देता है। इसकी सदाकत मोहब्बत में मज़े की बात यह है कि वली का ये महबूब किसी मावराई दुनिया का बाशिंदा नहीं, बल्कि हमारी इसी दुनिया का जीता जागता किरदार है। डॉक्टर इबादत बरेलवी फरमाते हैं, वली की गज़ल में महबूब की तस्वीर महज ख्याली नहीं, वो एक गोश्त पोश का इंसान मालूम होता है, हमारी इसी दुनिया की मखलूक नज़र आता है, इसी माहौल का फ़र्क दिखाई देता है। रचे हुए एहसास हुस्न और ज़ौक़ जमाल ने इनके तग़ज़ल में महबूब की एक वाज़िह तस्वीर को उभारा है। वली ने इसकी अनगिनत तस्वीरें बनाई हैं। इन तस्वीरों के खतूत बड़े ही तीखे और रंग बहुत ही शौक है। इसमें बड़ी जुलानी का एहसास होता है, बल्कि कहीं-कहीं तो ऐसा महसूस होता है कि इनमें जान पड़ गई है और वो मुतहर्रिक हो गई है। सरापा निगारी, वली ने अपनी शायरी में जिस महबूब की तख्लीक की है, वो इनसे पहले और शायद बाद में भी उर्दू शायरी में नहीं मिलता। वली ने वाक़ियत तख़ील की मदद से अपने महबूब के हुस्न की मद्दासराई और कसीदा ख़वानी की है। इनके अशार से महबूब के सरापा की खूबसूरत तस्वीरें बनती हैं। इसीलिए वली को उर्दू का सबसे बड़ा सरापा निगार शायर जाना जाता है। मुदज्जल ज़ैल अशार देखिए कि वो महबूब के मुख्तलिफ अज़ाए जिस्मानी का कितनी खूबसूरती के साथ मज़े लेकर बयान किया करते हैं। वो नाज़नी अदा में एजाज है सरापा, खूबी में गुल रुखां सू मुमताज़ है सरापा। जो है तेरे दहन में रंग खूबी, कहाँ ये रंग ये खूबी कुली में है। तुझ लब की सिफ्त लाला बदखशास सो कहूँगा, जादू है तेरे नैन गजाला सो कहूँगा। सू यहाँ पे से है, ये पुरानी उर्दू है, तो वो से को ऐसे लिखा जाता था तब। वो जे दरिया को देखने मत जा, देख जुल्फे अंबरी की अदा। खूबसूरत तशबीहात हुस्न कलाम का ज़ेवर और शायरी की जान तसव्वुर की जाती है। जब किसी नहायत ही नाजुक और लतीफ़ चीज़ या हालत के बयान में अल्फाज साथ नहीं दे सकते, तो शायर इस मौके पर तशबीह से काम लेता है। इस मौके पर यह बात इंतहाई ज़रूरी है कि तशबीह की नुदरत, जिद्दत और हुस्न हो, कि वो नया हो और उम्दा हो और हुस्न वाला हो, कि तशबीह ऐसा होना चाहिए। वली को तशबीहात के इस्तेमाल के मामले में इज्तिहाद का दर्जा हासिल है। इनकी शायरी का नुमाया वस्फ़ इनकी खूबसूरत तशबीहें हैं, जो अपने सही मौके पर अंगूठी में नगीने की मानत खूबसूरती के साथ जुड़ी हुई महसूस होती हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला इस सिलसिले में लिखते हैं, वली के सिलसिले में ये दावा शायद गलत ना होगा कि इनके कलाम में हुस्न और लुत्फ़ का एक बड़ा ज़रिया इनके तशबीहात है, या यूँ कहना चाहिए कि इनके तरीक़ा तशबीह के बाज़ मख़सूस रुझानात हैं, जिनसे इनके कलाम के पोशीदा असरार का पता चलता है और इनके रूह और ज़हन की बाज़ मरग़ूब और महबूब तमन्नाओं का इज़हार होता है। हाल इनके तजर्बात और इनके इजहार के तबा और इनके हम आहंग भी है, और इसे हुस्न और खूबी से तशबिया देता है कि गोया हुस्न तख़ील का नक्शा खींच रहा है। वली के कलाम में तशबिया की एक दुनिया आबाद है। चंद मिसालें देखिए। तेरी ये जुल्फ़ है शामे गरीबा, जबी तेरी मुझे सुबह वतन है। इन तशबीहात में जो कैफ, हुस्न, नुदरत, जिद्दत, दिलकशी और दिलावेज़ी है, वो मुहताज बयान नहीं। वाले जो अशार हैं उनके हवाले से आपको बताया जा रहा है कि इनमें कौन सी तशबीहें हैं। फूल की कली हुई पंखड़ी को दीदा बेदार कहना और बाहया महबूब का सीने में राज की मानत वली के घर आना, जुल्फ़ दिलबर का शाम गरीबा और जबी महबूब का तन होना और दिल के दाग का ज़ला दीदा समंदर होना वली की बेमिसाल फनकारी और चाबक दस्ती का मुंह बोलता सबूत है। ये सिर्फ चंद मिसालें हैं और वली का पूरा जो दीवान है इस किस्म की नादर तशबीहात से सजा संवरा हुआ है।
सोज़ो गदाज़ गज़ल चूँकि मामलात मेहर मोहब्बत और वारदात इश्क व आशिकी की दास्तान है, इस राह में मुसाफ़िर को कदम-कदम पर हिजर फ़राक़ की तलख़ियाँ सहना पड़ती हैं। कितनी रकावटें अबूर करना पड़ती हैं, जी-जी कर मरना और मर-मर के जीना पड़ता है। इसलिए इन वारदात तजुर्बात के बयान में सोज़ो गदाज़ का अंसर लाज़मी तौर पर शामिल होता है। वली की गज़लों में सोज़ो गदाज़ यकीनन मौजूद है, मगर इसकी कैफ़ियत मीर के सोज़ो गदाज़ से बहुत मुख्तलिफ़ है। ये फ़र्क दोनों के मिज़ाज और ज़ाती तजुर्बात का है। मीर के यहाँ बेबसी और कसम परसी बेचारगी का एहसास नुमाया है। यहाँ शिद्दत एहसास है। मालूम होता है कि शायर ज़माने के हाथों सताया हुआ है। गमे जाना गमे दोरा ने शायर की तबीयत में गम दर्द कूट कूट कर भर दिए हैं। इसलिए मीर के यहाँ सोज़ो गद्दास की शिद्दत है, और जबकि वली के यहाँ इसके बरक्स सोज़ो गद्दास में इनका एहसास जमाल कारफरमा महसूस होता है। इसलिए वली पर सोज़ जज्बात वारदात के बयान में भी अपना निशात रुझान बरकरार रखते हैं। यानी कि उनका जो सोज़ो गद्दास है, उनके जज्बात में भी निशात या रुझान नज़र आता है कि उसमें भी एक खुश बयानी है। वैसा गम का बयान नहीं है जैसा कि मीर के यहाँ मिलता है। ताहम अंदाज़े बयान में लताफ़त और नज़ाकत लुत्फ़ पैदा करती है। ये शेर देखिए, वीडियो लंबी ना हो उसकी वज़ह से मैं नहीं पढ़ रही हूँ, आप इसको खुद कोट कर सकते हैं जो आपको शेर आसान लगे। इन अशआर में सोज़ो गदाज़ का के जो पहलू नुमायाँ हैं, इनमें भी वली की जमाल रंग गायब नहीं हो सकता। जमाल रंग मैं ज़ुकाम और गला ख़राब की वज़ह से ज़्यादा फ़्लो में सही फ़्लो में वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, और माज़रत उसके लिए। ज़ुबान की सलासत, शगुफ़्तगी और तरन्नुम। वली एक ज़हीन शायर थे जिन्होंने मरूजा इज़हार के सांचों के जायज़े के बाद अपनी शेरी बसीरत की मदद से इस बात को महसूस कर लिया था कि इस वक़्त की मरूजा ज़बान और आला शायराना ख़यालात के इज़हार के काबिल नहीं, कि उस वक़्त का जो अंदाज़े बयान था वो उनके शायराना ख़यालात के लिए काफ़ी नहीं था। चुनांचे उन्होंने खुद ज़ुबान के सांचों को मुरतब किया। वली की ज़ुबान इनसे पहले के ग़ज़ल गो शरा से कतई मुख्तलिफ़ महसूस होती है, जो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। इनकी शायरी को पढ़ते हुए इस तब्दीली का नुमायाँ एहसास होता है कि इस ज़ुबान ये ज़ुबान मुकामी हिंदी और फ़ारसी अल्फ़ाज़ का एक खूबसूरत अमेज़ा है, और फ़नी एतबार से ये ज़ुबान बड़ी कामयाब है। तीनों ज़ुबानों के आपस में हम-आहंग और मरबूत अल्फ़ाज़ सोती एतबार से बड़े ही भले महसूस होते हैं। इसी तरह इनकी ज़ुबान में सलासत और शगुफ़्तगी का अंसर नुमायाँ होता है। शायरी के बहाव को तेज़ करने और तरन्नुम की लहरों को बुलंद करने के लिए वली छोटी और लंबी बहरों का इस्तेमाल करते हैं, और गनायत और मौसीकी का वो जादू जगाते हैं कि इनकी फ़नकारी पर ईमान लाना ही पड़ता है। तसूफ़ तसव्वुफ़ को बिलअमूम बराए शेर गफ्तन खूब अस्त कहा जाता है। फ़ारसी के असरात के तहत उर्दू गज़ल में इसे भी बतौर मौज़ू के अहमियत हासिल रही है। तकरीबन हर शायर ने अपनी तौफ़ीक़ के मुताबिक इसके मुख्तलिफ़ मसाइल पर इज़हार ख़याल किया है। वली के यहाँ भी तसव्वुफ़ के मुख्तलिफ़ मसाइल और हालात, क़वाइफ़ और नज़रियात, अक़ाइद पर इज़हार ख़याल मिलता है। रवायत के ज़ेर असर वो भी इश्क़ मजाज़ी को इश्क़ हक़ीक़ी का ज़रिया वसीला ख़याल करते हैं। अलावा से तसव्वुफ़ के अहम मसाइल पर बहस इनकी ग़ज़लों में मिलती है। वो दिल की सफ़ाई, पाकीज़गी पर ज़ोर देते हैं, और बेख़ुदी, फ़ना, बका, तर्क दुनिया, तवक्कुल, तस्लीम रज़ा और मार्फत वग़ैरह के मौज़ूआत पर इनके यहाँ ज़ाती नुक्ता नज़र से इज़हार ख़याल मिलता है। उर्दू शायरी का बाबा आदम। वली के बारे में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपने मख़सूस अंदाज़ में लिखा है कि ये नज़म उर्दू की नस्ल का आदम है। आदम जब मुल्क अदम से चला तो इसके सर पर अवलियत का ताज रखा गया, जिसने वक़्त के मुहावरे ने अपने जौहरात ख़र्च किए और मज़ामीन की राइजुल वक़्त दस्तकारी से मीनाकारी की। इक़्तिबास उनके मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। और वली के बारे में आज़ाद के ये तासराती और ज़ाती अल्फ़ाज़ इस बहस का बाइस बने कि वली को बाबा आदम करार दिया जाए या नहीं। अगर बाबा आदम मान लिया जाए तो इनसे पहले जो गज़ल गो शायर किस खाते में जाएँगे, और इनको बाबा आदम तस्लीम ना करें तो इनकी शान में क्या कमी आ जाएगी, वग़ैरह वग़ैरह। इस सिलसिले में सबसे पहले बात ये ज़हन में आती है कि शायद आज़ाद इस ज़माने से पहले, यानी कि वली से पहले जो शायर थे, उनके बारे में तहक़ीक़ और तदक़ीक़ उस ज़माने में नहीं हुई होगी, कि आज़ाद को इस बात का मालूम ही इस बात को जानते ही नहीं कि वली से पहले भी कुछ शायर गुज़र चुके हैं, जो कि अच्छे शायर थे। अगर आज़ाद को इस जुमले से यही मतलब था, तो ये बात जदीद तहक़ीक़ात की रोशनी में बिल्कुल गलत साबित हो चुकी है। वली से पहले भी गज़ल गो शायरों का 2 अदवार जो है वो उनका सुराग मिलता है, और दूसरी तरफ दक्कन का पूरा दौर है जिसमें मसनवी का दौर है जिसे कहा जाता है, जिसमें बड़े-बड़े काबिल कदर शरा मिलते हैं, बल्कि इनका कलाम भी मंज़र आम पर आ चुका है। हाँ, अगर आज़ाद की इस जुमले से ये तस्वीर हो कि वली से कबल उर्दू शायरी की रवायत मौजूद तो थी, मगर इतनी पुख्ता ना थी। वली ने इसे एक ख़ास शक्ल अता करके हमारे सामने रखा, तो ये बात वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम ज़रूर साबित करती है। किस बिना पर? कि उससे पहले जो उर्दू शायरी की रवायत मौजूद थी, वो इतनी पुख्ता नहीं थी। जबकि वली ने एक ख़ास शक्ल अता की है, हमारे सामने रखा है उसको उस शक्ल में, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, उर्दू शायरी का बाबा आदम तस्लीम करते हैं। वली को इस एतबार से यकीनन हम बाबा आदम कहकर अवलियत का ताज इनके सर पर रखते हैं कि उन्होंने उर्दू शायरी की रवायात तरतीब दी, और ना सिर्फ़ ज़ुबान बल्कि मज़ामीन की जिद्दत इनका कारनामा है। वली के रूप में उर्दू गज़ल को पहली मरतबा ऐसा शायर मिला है
जिसने ज़ुबान की पोशीदा सलाहियतों को उभारा, ना सिर्फ़ अपने दौर की तमाम अदबी फ़िक्री रवायात को शायरी का हिस्सा बनाया, बल्कि इज़हार की लज़्ज़त और ज़ुबान की तमीर का एजाज़ भी दिखाया। उर्दू गज़ल के मौज़ूआत का तयन किया, जो सदियों तक गज़ल का लाज़िमा समझे जाते रहे। उर्दू गज़ल के इज़हार के सांचे मुरतब किए, ज़ुबान के मुख्तलिफ़ तजर्बात के ज़रिए ऐसा शेरी सरमाया दिया कि जो गज़ल की आबरू करार पाया। इस तरह वली के हाथ गज़ल की जानदार रवायत का क़याम अमल में आया। डॉक्टर मोहम्मद सादक वली की शायरी पर करते हुए फरमाते हैं कि वली की शायरी के 4 नहायत अहम पहलू हैं: तारीख़ी, लसानी, फ़नी और जमालियाती। तारीख़ी लिहाज से वो इस वजह से अहम है कि इसके ज़ेर असर शुमाली हिंद में जदीद शायरी का आगाज़ हुआ। रफ्ता रफ्ता ये असलूब तमाम मुल्क पर छा गया। इसलिए अगर आज़ाद के अल्फाज में उसे उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाए तो बेजा ना होगा। लिसानी लिहाज से वो इसलिए वकी है कि इससे पता चलता है कि इसके दौर में शुमाली हिंद की ज़ुबान गुजरात और दक्कन में आमतौर पर राइज हो चुकी थी। फ़नी लिहाज से इसकी शायरी इसकी कादरुल कलामी पर दलालत करती है, और जमालियाती नुक्ता नज़र से इसका मुंतखब कलाम कारी को वो फ़रहत बख्शा है जो फ़नून लतीफ़ा का फ़र्ज़ अव्वलिन शुमार होता है। आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।